सबसे पहले सभी को नमस्कार। मेरा नाम मीना विश्वास है और मैं लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन पे वीडियोस बनाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैंने खुद लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन पे अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं। बहुत दिनों से सोच रही थी वीडियो डालूँगी बट अभी ये मौका पड़ गया। थैंक यू फॉर दैट। मैं इस चैनल पे बताऊँगी कि मैं अपने लाइफ में मैंने कौन कौन सी चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं, किस तरीके से करी हैं। लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में कब आया, कैसे आया और ये कैसा, अब मेरा लाइफ कैसा है। अ, और इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से आप अपनी लाइफ में पैसा कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। पैसा आज हर किसी की नीड है, बट किसी ना किसी वजह से लोग पैसे को पाना तो चाहते हैं मगर वो आता नहीं है। अब वो आता नहीं है, लोग कहते हैं कि पैसा आता नहीं है, मेरे घर पे पैसा नहीं है, आता है तो रुकता नहीं है। ठीक है, मान लिया। मान लिया। अ, हमें पता है श्रीमद् भागवत गीता में या फिर मतलब साइंस में भी बोला गया है कि एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ एनर्जीज। ठीक है, हम इवन कोई भी चीज़, हर चीज़ में एनर्जी है, हर चीज़ एनर्जी एनर्जी से बनी है। ठीक है, अब जब एनर्जी है तो पैसा भी तो एक एनर्जी है, वो माता लक्ष्मी का रूप है। अब तुमने बचपन से ऐसी चीज़ें सुन रखी हैं, जैसे अ, पैसा ही हर समस्या की जड़ है। पै, अ, अ, पैसे पेड़ पर थोड़े ना उगते हैं। क्या मैं तुम्हें अरबपति दिखाई देता हूँ? और सबसे सबसे मेन सेंटेंस क्या बोलते हैं, जो पैसा कमाते हैं उन्होंने ज़रूर कुछ बुरा काम किया होगा या फिर पैसे जो इसके कमाने के ज़रिए बुरे होंगे तभी वो लोग अमीर हैं। तुम एक चीज़ बताओ, इलेक्ट्रिसिटी को जानते हो? करंट, इससे हम अभी फ़ैन चल रहा है, लाइट चल रही है, इससे हम ये वर्क भी ले सकते हैं, इंसान का खाना भी बना सकते हैं और इंसान को भी पका सकते हैं। पैसा अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, ये तो उसके यूज़ करने वाले के हाथ में डिपेंड होता है। तो तुमने कैसे डिसाइड कर लिया कि पैसा एक बुरी चीज़ है? ठीक है, इस चीज़ को दिमाग से निकालो। अब जब पैसा एक एनर्जी है, एक इंसान है, तुम्हारा फ्रेंड है, माता लक्ष्मी है, तुमने बचपन से किसी इंसान को ऐसे शब्द बोल रखे हैं कि तुम ही इस चीज़ की जड़ हो, तुम ही अ, तुम ही हर चीज़ की जड़ हो, तुम ही से सब दुख आते हैं, तुम ही से सारी बीमार। तो किसी इंसान को, तो वो तुम्हारे पास रहना चाहेगा, तुम्हारे पास आना चाहेगा? कभी नहीं, कभी नहीं। ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि हमको, जब हमने ऐसे सेंटेंस बोले हैं, कोई इंसान नाराज़ है हमसे, तो उस इंसान को मनाने के लिए क्या बोलेंगे, क्या करेंगे? सबसे पहले उसको कॉल करेंगे या फिर उसके पास जाएंगे और उसको कुछ अच्छे शब्द बोलेंगे। ठीक है, अच्छे शब्द माने मन में भर लेंगे ऐसे शब्द, मतलब मन में सोचेंगे कि पैसा जिसके पास भी आता है उसके पास अबंडेंस आता है। पैसा जिसके पास भी आता है उसके लाइफ में खुशियाँ आ जाती हैं। पैसा जिसके पास भी आता है उसकी लाइफ में प्रचुरता आ जाती है। पैसा, पैसे से मैं प्यार करती हूँ और पैसा मुझसे बहुत प्यार करता है। ठीक है, अब जब तुमने ये सब सेंटेंस बोल लिया, तो कुछ दिनों की, एक दो दिन बोलने के बाद, एक दो दिन, एक दो हफ्ते बोलने के बाद तुम देखना ना, पैसे के प्रति तुम्हारा एक नज़रिया बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन जो पहले सेंटेंस बोलते थे वैसे सेंटेंस मत बोलना। इसके बाद दूसरा दूसरा स्टेप आता है कि हो पोनो पोनो प्रेयर। तुम पैसे को इंटेंशन करके, या फिर तुम्हारे पास कोई सा भी नोट हो, 100 का, 500 का, 1000 का, 2000 का, ऐसे नोट लिया, अपने हाथ में रखा और पैसे को बोलेंगे। अ, एक प्रेयर है, होपोनोपोनो प्रेयर बोलते हैं इसको। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका मतलब कैसे कैसे वर्क करता है, क्या होता है, इस बताऊंगी। लेकिन सेकंड स्टेप में ये करेंगे कि अ, पैसे को इंटेंशन करके बोलेंगे, सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ऐसे ही तुमको डेली 1-2 हफ्ते तक 108 बार करना है। ठीक है, सॉरी बोलने से तुमने उसको माफ़ी मांग लिया, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव, थैंक यू बोला, माफ़ करने के लिए थैंक यू, मेरी लाइफ में आने के लिए थैंक यू, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जब तुम किसी इंसान से इतना प्यार करोगे तो वो जाहिर सी बात है तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे आसपास, तुम्हारी गलियों में, तुम्हारे तिजोरी में रहना पसंद करेगा, है ना? ओके, ठीक है। अब इसका तीसरा स्टेप क्या आता है कि हाँ, उम, वैसे तो तुमने सब कुछ बोल लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है।
पैसा तुम्हारे पास आना भी चाह रहा है। एक चीज़ बताओ ना, तुम्हारे घर पे जब तुम्हारी कोई फ्रेंड या फिर तुम्हारा कोई रिश्तेदार आता है, या फिर मान लो तुम्हारे घर पे किसी की शादी होके आई है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है एक कमरा तुम खाली करोगे। ठीक है, एक कमरा तुमने खाली किया, तुमने पहले से, तुम्हें पता है ना कि तुमको पूरा विश्वास है वो आएगा शादी करके, या फिर तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारे घर पे आएगा, तुम्हारा रिश्तेदार आएगा। तुम क्या करते हो, एक प्लेस, एक जगह उसके लिए रखते हो। ठीक वैसे ही करना है। जब हमें पता है पैसे को हमने माफ़ी मांगे, वो आएगा। और यूनिवर्स का नियम है कि जो चीज़, जिस चीज़ के लिए तुम जगह बनाते हो वो चीज़ फिल हो जाती है। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, एक ना, एक पर्स लेना, एक पर्स लेके उसके बाद उस पर्स को साफ साफ सुथरा करना। ठीक है, और थोड़ा सा उसको ब्लेसिंग्स देना, उसके बाद उसको रख देना। यूनिवर्स का नियम है, जो चीज़ जिस चीज़ को तुम खाली छोड़ोगे ना, वो चीज़ भर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैदानों में कोई क्या इंसान घास लगाता है? नहीं ना, वो खुद फील हो जाता है ना। ठीक वैसे ही जिस चीज़ को तुम खाली छोड़ोगे, ऐसा इंटेंशन बनाओगे ना, तो वो खुद भर जाएगा। ठीक है, उसके बाद अ, उसके बाद ना लास्ट स्टेप आता है, फोर्थ स्टेप आता है कि तुम उसको सरेंडर कर दो। यूनिवर्स माने जो ब्रह्मांड है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी जो यूनिवर्स क्या होता है, क्या क्या कैसे वगैरह, इसको ना तुम सरेंडर कर दो, लेट गो कर दो। ठीक है, भूल गए, ओके, थैंक यू सब चीज़ के लिए, उसको भूल गए। और थोड़ा ग्रेटिट्यूड वॉक किया और थोड़ा मेडिटेशन किया, मतलब करते रहे ये सब चीज़ें, और इस चीज़ को भूल गए। और फिर तुम मिरेकल देखना, और जो मिरेकल्स होंगे तुम मेरे कमेंट में आके बता भी सकते हो। एम जब मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई थी ना, तो लाइक ऑसम, लाइफ ऑसम है। और लाइक लाइफ बहुत इजी है, मैं बता रही हूँ क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है। इसके बाद मैं बताऊँगी विजुअलाइजेशन। इसके लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि विजुअलाइजेशन से कैसे